कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे। ये गए वहाँ किरथर में, कहते हैं इतने में अचानक से एक आदमी काले कपड़ों में 7-7.5 फुट ऊंचा, कहते हैं हमने उसको जाते हुए देखा। सामने एक पहाड़ी थी, जो पहाड़ी अगर हम जैसा बंदा चढ़ने की कोशिश करे तो हमें 1.5-2 घंटे लग जाए। कहते हैं वो बंदा 2 मिनट के अंदर उसकी टॉप पे पहुंच गया। आपके पास क्या स्टोरी है किरथर नेशनल पार्क को लेके? देखिए, मैं इसीलिए इतना ज़्यादा उनसे मिलना भी चाह रहा था और मुझे शौक भी इतना ज़्यादा हुआ है कि एक रात किरथर में गुजार दूं जाके। हाय हाय, एक रात की तो बात, एक रात की तो बात है, आपके साथ मगर। हाय अल्लाह खैर करे। ये बात मुनासिब नहीं है। अच्छा बताए अच्छा। प्लीज कंटिन्यू। ये मुझे कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे, ओके। उन्होंने 4-5 साल पहले मुझे ये किस्सा सुनाया था, जो कि उनके साथ वाकया हुआ था 8-10 साल पहले। यानी कि आज की डेट से आप समझ लें कि 13-14 साल पहले का ये वाकया है। ये किसी एनजीओ के साथ अटैच थे। ये गए वहाँ किरथर में तस्वीरें खींचने वाइल्ड लाइफ की। ठीक है। और वहाँ आपको पता है कि आईबैक्स और ये हिरन वगैरह तो हैं, आईबैक्स, क्रोकोडाइल्स, वुल्फ्स, जी बिल्कुल। और दूसरे ये कि सॉरी क्रोकोडाइल तो हाले जी लेक जी में वो हाले जी पे है। लेपर्ड साइटिंग भी हो जाती है वहाँ। अरे नहीं नहीं चाहिए साहब। जी जी, ये तो अभी अरे हाल, नहीं। ये अच्छा, ये तो फिर हाल का आप किस्सा सुन लेना। ये तो जोहेब हैं एक, हाँ जोहेब फोटोग्राफर तो ना, आप हाँ बर्ड्स की जो फोटोग्राफी करते हाँ, हैं। हाँ। अभी उन्होंने ट्रैप कैमरास लगाए थे उनके वहाँ साथ ही गया था मैं किरथर में हाँ। लेपर्ड के लिए। वहाँ लेपर्ड को मारा गया था। सिंध वाइल्ड लाइफ के दफ्तर लेपर्ड को लाए हैं, लाके पोस्टमार्टम हुआ है उसका। ये अभी 6-8 महीने पहले की बात है। जोहेब से आप पूछ लें, जोहेब वेंट देयर टू कवर इट। अच्छा आई नीड टू कंफर्म दिस, क्या सिंध में लेपर्ड? जी किरथर में है, और ये बहुत अरसे बाद नजर आया था। और ये बात है कोई 7-8 महीने पहले की, और उसको विलेजर्स ने मार दिया था। तो ये जब वहाँ इनको पता लगा वाइल्ड लाइफ वालों को, तो ये उसकी बॉडी लेके आए यहाँ, जो इनका सिंध वाइल्ड लाइफ का जो ऑफिस है उसमें पोस्टमार्टम करने के लिए। तो ये जोहेब ने बताया कि उसके कुछ ऑर्गन्स भी मिसिंग थे, यानी कि जिन्होंने मारा था उन्होंने उसके ऑर्गन्स कुछ चुरा लिए थे। वो होता है ना ये जादू टोने वगैरह के लिए। लेपर्ड के ऑर्गन से कौन से लेवल का जादू कर रहे हो? अरे आप इंडिया में देख लें, जो टाइगर की पोचिंग होती है तो उसका तो नाखून से लेके दुम के बाल तक जो है वो सब ब्लैक मार्केट में बिकता है, फॉर ब्लैक मैजिक, फॉर मेडिसिन, फॉर डिफरेंट थिंग्स। इंडिया में आज भी 30 से 40 टाइगर की पोचिंग हो रही है ईयरली, जबकि वहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस है। बहुत स्ट्रिक्टनेस है उसके बाद, और ये इंडियन यूट्यूबर्स ही कह रहे हैं, मैं आपके साथ वो पॉडकास्ट शेयर कर दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 to 40 टाइगर्स आर बीन पोच्ड। अभी रिसेंटली रणथंभौर नेशनल पार्क से 24 टाइगर गायब हुए थे, 10 लोकेट करनी है, 14 का पता नहीं है। ओए होए होए, किरथर का बताया ना? हाँ किरथर का, किरथर पे आ जाता। तो लेपर्ड की साइटिंग ये तो मैं अभी की बता रहा हूँ आपको कि 6-8 महीने पहले सही की बात है। ओके, जोहेब से कंफर्म कर दीजिएगा, मैं अभी पूछता हूँ। ये फोटोग्राफर्स गए जी किरथर किसी एनजीओ की तरफ से टू शूट वाइल्ड लाइफ। वहाँ इनको वो सरकारी रेस्ट हाउस वगैरह में ठहरा दिया गया। अब आपको पता है कि ये वाइल्ड लाइफ जो है ये पहाड़ों से नीचे या तो सुबह के वक्त उतरती है पानी पीने, या शाम के वक्त उतरते हैं पानी पीने, या वाटर होल्स पे आते हैं। तो यही 2 टाइमिंग्स थे इनके पास जो इनको शूट करना होता था। अब 1 दिन 2 दिन उन्होंने शूट किया, तीसरे दिन ये गए तो जीप में ये 4 फोटोग्राफर्स थे, 1 गार्ड था, इनके साथ 1 ड्राइवर। जीप खराब हो गई। अच्छा, उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह वो कहते हैं कि नहीं होते थे वहाँ। ये किस जमाने की बात हो रही? 10 साल पुरानी? 15 ईयर्स। तो मोबाइल फोन तो थे यार, क्या हो गया? किरथर रेंज में नहीं था नेटवर्क। अच्छा नेटवर्क नहीं था वहाँ पे? नेटवर्क नहीं था ना। तो वहाँ बात होती थी वायरलेस के थ्रू। ओके। जो जीप गई थी उसमें वायरलेस लगा हुआ था, फिर वो चौकी को वायरलेस
करते थे। ओके ओके। तो उस वक्त वहाँ नेटवर्क नहीं था। कहते हैं ड्राइवर ने कहा मैं देखता हूँ कि जीप में क्या ख़राबी हुई है और मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज़ फिर हम वायरलेस करते चौकी को कि भाई इस जगह पे जी। कहते हैं वो ड्राइवर जो है वो देख रहा है, जीप का बॉनेट खोले हुए देख रहा है। इन्होंने अपने कैमरे वैमरे निकाले तो उधर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। कहते हैं इतने में अचानक से एक आदमी काले कपड़ों में, शलवार कमीज, 7-7.5 फुट ऊंचा और काला पगड़ बांधे हुए, ओके। और वो आता है, कहता है क्या कर रहे हो यहाँ? तो ये कहते हैं कि हम तस्वीरें खींच रहे हैं। तो कहता है कि शिकार के लिए तो नहीं आए हो? मैं कहा नहीं भाई, शिकारी नहीं है हम, तो हमारे पास कैमरे हैं, हम वाइल्ड लाइफ की तरफ से आए, कैमरों से तस्वीरें खींच रहे हैं जानवरों की। कहता है अच्छा। कहते हैं अब हमने उसको जाते हुए देखा, सामने एक पहाड़ी थी, जो पहाड़ी अगर हम जैसा बंदा चढ़ने की कोशिश करे उसके टॉप तक तो हमें 1.5-2 घंटे लग जाएं। कहते हैं वो बंदा 2 मिनट के अंदर उसकी टॉप पे पहुंच गया और उसमें गार था, उसमें चला गया। कहते हैं हम बड़े हैरान। कहते हैं अब हम इधर उधर देख रहे हैं, थोड़ी देर में वो फिर आ गया बंदा, और उसके हाथ में एक केतली और कप और चाय लेके कि चाय पियो। कहते हैं वो चाय हमने पी। कहते हैं ऐसी चाय हमने ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी। ओके। कहते हैं अब हम समझे कि भाई ये कोई गांव का बंदा होगा, भेड़ों का दूध की चाय होगी या बकरियों की, और ये पहाड़ों पे जड़ी बूटियां खाते हैं तो इनके दूध का टेस्ट अलग होता है, अच्छा हो जाता है। इवन गोश्त का भी आपने सुना होगा कि जो पहाड़ी ये होते हैं बकरे वगैरह, उनका गोश्त अच्छा होता है, डिफरेंट होता है। तो कहते हैं हम ये समझे। कहते हैं बहुत ही मज़ेदार चाय। और वो उसके बाद उसने, कहते हैं इतनी देर बात कुछ नहीं की उसने हमसे। वो उठाया जो केतली लाया था, जो कप्स लाया था, और वापस पहाड़ के ऊपर। अब जाते हुए इन्होंने उसकी तस्वीरें खींची। इवन जब वो खड़ा हुआ था वहाँ, जब भी उसकी तस्वीरें खींची कि भाई चाय वाय लाया, और एक ऐसा आदमी, कहते हैं बड़ी सी काली दाढ़ी उसकी, बड़ी बड़ी मूछें, और काले कपड़े, काली पगड़ी। कहते हैं खैर इतनी देर में जीप सही हो गई, टाइम निकल गया था तस्वीरें लेने का। हम वापस रेस्ट हाउस चले गए। दूसरे दिन हमें जाना था। दूसरे दिन कुछ वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स आए वहाँ। ओके। तो उनसे हमने कहा कि भाई कल तो हमारी नहीं हो सकी फोटोग्राफी, और इस तरह से जीप ख़राब हो गई थी, मगर तो उसने पूछा कहाँ, किस जगह पे, उन्होंने बताया पॉइंट वगैरह कहाँ। उन्होंने कहा मगर वहाँ एक वो बंदा आया था और उसने चाय वाय पिलाई, गांव का कोई बंदा। उन्होंने कहा वहाँ तो मीलों तक कोई गांव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आया था, उसने चाय पिलाई, हमसे पूछा पहाड़ के ऊपर कोई गार था उसमें रहता था। उन्होंने कहा वहाँ, इन्होंने कहा कि कोई होगा जो भेड़ बकरियाँ चराने आया हुआ होगा। तो उसने कहा कि यहाँ तो इजाज़त ही नहीं है, नेशनल पार्क है ये, बाहर से ये डोमेस्टिक एनिमल्स ला के नहीं चरा सकते, है ही नहीं। कहते हैं हम बड़े हैरान हुए, बड़े वो हुए कि भाई क्या था। कहते हैं बाद में जब हमने कैमरों में जाके तस्वीरें देखी, कि जो तस्वीरें हमने उसकी खींची थी, कहते हैं वो तस्वीरें तो आई भी, बंदा नहीं उसमें। कहते हैं पहाड़ नज़र आ रहा है मगर वो चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। वो खड़ा हुआ, जब हम चाय पी रहे हैं वो खड़ा हुआ था, उस वक्त भी तस्वीरें खींची, वो सीनरी सारी आ रही है, वो बंदा नहीं है उसमें। तो ये वाक़या मुझे किरथर का उन्होंने सुनाया था।